इसराइल के जंगबंदी पर रजामंदी के बाद रफा पर हमला से हुई तैयारों की कारपेट बमबारी के नतीजे में 20 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। मशरकी रफा में 10 से ज्यादा मकान तबाह। इसराइल ने हमास की जानिब से जंगबंदी तजवीज़ पर रजामंदी दे जाने के चंद घंटे बाद ही अमन कोशिशों को नाकाम बना दिया। वस्ती गजा के अलबरीज महाजी कैंप पर भी इसराइल फौज की गोलाबारी। शहदा की मजमूई तादाद 34,735 हो गई। 78,108 अफराद जख्मी। यूएन सेक्रेटरी जनरल का इसराइल के रफा ऑपरेशन पर इजहार तशवीश। एंटोनियो गुतरेस की इसराइल और हमास से मुआहदे पर फौरी अमल दरामद की अपील। ट्वीट में कहा, बैनुल अक़वामी कानून में शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ सबसे अहम है। चीनी सदर शी जिनपिंग का गजा में जामे और पायदार जंगबंदी का मुतालबा। कहते हैं फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा का मुकम्मल रुकन बनाने की हिमायत की जाए। मेयर लंदन सादिक खान का बरतानवी हुकूमत से रफा में ज़मीनी ऑपरेशन रुकवाने और इसराइल को हथियारों की फराहमी बंद करने का मुतालबा। My brother, the Crown Prince Mohammed bin Salman, they are ready to invest in Pakistan, ready to support Pakistan beyond provided. We are ready to accept this challenge. If we don't change, time does not wait for you. सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। सऊदी कंपनी पाकिस्तान की सरमायाकार दोस्त पॉलिसी से फ़ायदा उठाएं। बतौर वज़ीर आज़म यकीन दिलाता हूँ कि सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। अगर आप वक्त के साथ तब्दील नहीं होते तो वक्त कभी आपका इंतज़ार नहीं करता। शहबाज शरीफ का सऊदी वफ़द के एजाज़ में शाइए से खिताब। कहा, ज़राअत, IT और टेक्नोलॉजी के शोबों में सऊदी सरमायाकारी को सराहते हैं। SIFC सरमायाकारी के लिए अहम खदमात अंजाम दे रही है। वो वक्त करीब है जब हम कंपनी के सतह पर मुआहदा करेंगे। एशिया में आर्मी चीफ जनाब से मुनीर, वफाकी वज़ीर और पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी की भी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी सरमायाकारों की अरबी में खैर मकदम किया और उनका शुक्रिया अदा किया। The Saudi government and Saudi companies, Pakistan is considered a high priority economic investment and business opportunity. We would like to see Pakistan as one of our leading international partners. सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का रवां दौरे पाकिस्तान के इम्कान। ज़रा कहना है दौरे की हतमी तारीख रवां हफ्ते तय पा जाएगी। इस्लामाबाद में पाकिस्तान सऊदी अरब सरमायाकारी फोरम की इफ्तिताही तकरीब। सऊदी नए वज़ीर सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ अल मुबारक ने खिताब में कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत दिखना चाहता है। हम समझते हैं पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए इंतहाई मौजू है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, प्राइवेट सेक्टर आगे आए और क़यादत करे। निजी शोबे को मुल्क चलाना होगा, वज़रा को पीछे बैठना चाहिए। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा, मदद नहीं कारोबार चाहते हैं। 3 हफ्ते में सऊदी ताजरों से भरा जहाज आ गया है। बहुत से मस्बत नताइज सामने आएंगे। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा, पाकिस्तान निजी शोबों को भी हर तरह की सहूलतें फराहम करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का फैसला मुअत्तल कर दिया। बांटी गई 23 मखसूस नशिस्तों पर आने वाले अरकान ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स से किसी की नशिस्तें दूसरी जमात को देना मैंडेट के खिलाफ है। जस्टिस अतमिनुल्लाह ने कहा, मकतूल वजह बताए बगैर नशिस्तें दीगर जमातों में बांटी गईं। क्या एक जमात के मैंडेट को बिलवास्ता नजरअंदाज करना दुरुस्त है? इलेक्शन कमीशन ने मुतजाद मौक़िफ़ कैसे कायम कर लिया? मजीद समाअत 3 जून से रोजाना की बुनियाद पर होगी। मौजूदा बेंच समाअत करेगा या लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा? मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया गया। जमहूरी मैंडेट के लिए ज़रूरी है कि मखसूस नशिस्तें अवामी नुमाइंदगी की आकाश हों। सबसे अहम तरीन चीज़ इंतखाबी अमल की साख है ताकि पार्लियामान अवाम की सही मायनों में आकाश हो। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई। हुकूमत आईनी तरमीम करने जा रही थी। हतमी फैसला भी हमारे हक में आएगा।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं अदालती फैसले का मुज़ाकरात या डायलॉग से कोई ताल्लुक नहीं। अदलिया को आज़ाद देखना चाहते हैं, किसी जज को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। वज़ीर कानून आज़म ज़ीताड़े ने कहा मुनासिब होता अगर लार्जर बेंच ही कोई अबूरी हुक्मनामा भी जारी करता। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट के तहत 5 रुकनी लार्जर बेंच का संवाद करना मुनासिब होता। पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार के मामले पर हुक्म इम्तना से एतराज़ बरतना चाहिए था। आर्टिकल 67 के मुताबिक रुकन की कानून साजी की अहलियत पर सवाल नहीं उठाया जाता। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हुक्मरान इत्तेहाद की 2/3 अक्सरियत खत्म कर दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 22 नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद में तकसीम की गई हैं। थीम मुस्लिम लीग नून को 16, पीपल्स पार्टी को 5, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और JUI फे को एक मजीद नशिस्त दी गई थी। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास 8 मई को तलब कर लिया। बजट इजलास समेत पहले पार्लिमानी साल के कैलेंडर को हतमी शक्ल दी जाएगी। ऑडियो लीक्स केस में जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज मुखालिफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत कार्रवाई का फैसला। ज़राए की कहना है जस्टिस बाबर सत्तार के खत को तौहीन अदालत केस में तब्दील करने का फैसला कर लिया गया। जस्टिस बाबर सत्तार से मुतल्लिक मनफी मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। तौहीन अदालत केस की समाअत के लिए आज बेंच तश्कील दिए जाने का इम्कान। जस्टिस बाबर सत्तार ने सोशल मीडिया मुहिम पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत लिखा था। माहिर कानून शहबाज खोसा ने हाई कोर्ट का फैसला खुशाइन करार दे दिया। कहा पैमरा और FIA विंग से अपलोड मटीरियल से मुतल्लिक पूछा जाएगा। मटीरियल कहाँ से अपलोड हुआ FIA विंग ट्रेस कर सकता है। जजिस की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में प्रोपेगेंडा किया गया जो इंतहाई गलत था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने असतूर के खिलाफ पीका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने मुकदमा खराज की दरख्वास्त मंजूर की। असतूर पर पीका एक्ट के तहत 26 फरवरी को FIA ने मुकदमा दर्ज किया था। ये वक्त हमारा जाया क्यों किया ये इस कमीशन ने? व्हाट इज दिस रिपोर्ट प्राइज सीनियर ब्यूरोक्रेट्स प्रोड्यूसिंग समथिंग लाइक दिस? आगे चलें भाई, आगे नहीं पीछे से सबक सीखें। और जो लोग सीखते नहीं उनको सिखाया जाना चाहिए। जो लोग कर रहे हैं वो जिम्मेदार नहीं है, हुकूमत पंजाब जिम्मेदार है। माशाल्लाह। सुप्रीम कोर्ट का फैसलाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पर शदीद बरहमी का इज़हार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क से अजीब बात है, कमीशन के मुताबिक जो कर रहा है वो नहीं, पंजाब हुकूमत जिम्मेदार है। कमीशन ने सियासी लोगों को निशाना बनाया लेकिन जो मुलविस थे उन्हें नज़रअंदाज किया। हमारे फैसले पर अमल कर लेते तो शायद नाउम्मीद भी ना होता। लगता है फैसलाबाद धरना कमीशन का काम सिर्फ फैज़ हमीद को बरी करना था। हमने तो फैसले में कहीं भी उनका नाम नहीं लिखा था। आउट ऑफ द वे जाके इस जेंटलमैन की रिपोर्ट में बरी क्यों किया जा रहा है? अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। हाउस में हमारे MPS को नहीं छोड़ा गया तो बिलावल तेरा गवर्नर भी KP हाउस में नहीं घुसेगा। इसके लिए गवर्नर हाउस बना ले या सिंध हाउस में जगह दे दे उसको। ये रवैया अगर तुम समझते हो तुम इख्तियार करोगे, पूरे पाकिस्तान तुम्हारी मलकियत है, ये तुम्हारी भूल है। बिलावल गवर्नर KP के लिए गवर्नर हाउस बना लें या सिंध हाउस में जगह दें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पार्टी इजलास से खिताब। कहा कराची से पार्टी रहनुमा ने बताया सिंध हाउस में दाखिल नहीं होने दिया गया। बिलावल को कहता हूँ अब से तुम्हारा गवर्नर KP हाउस में दाखिल नहीं होगा। तुम मुझे उठाकर कराची ले गए थे, मजबूर किया तो तुम्हारे बंदे उठाकर KP ला सकता हूँ। हर हरबा इख्तियार किया जा चुका, अब सिर्फ मारना रह गया है। इसके लिए भी हम तैयार हैं। हर कीमत पर छीना हुआ मैंडेट वापस लेकर रहेंगे। अदालतों से इंसाफ ना मिला तो छीन कर लेंगे। बलूचिस्तान को तरक्की और खुशहाली देना मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बलूचिस्तान की बंजर ज़मीनों को मौसर हिकमत अमली से सैराब करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का कोयटा में इशाइये से खिताब। कहा बलूचिस्तान मातनी वसाइल तवील साहिली पट्टी की बदौलत खुसूसी अहमियत का हामिल है। बलूचिस्तान की मातनी वसाइल को जदीद तरीके से निकालने की ज़रूरत है।
मुल्क भर के किसान गंदम की बम्पर फसल लेकर सड़कों पर रुल रहे हैं। खरीदार मिल रहा है, नाहुकूमती इकदाम दिखाई आ रहे हैं। पंजाब में सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी शुरू ना हो सकी। किसान इत्तेहाद के रहनुमा खालिद हुसैन बांड के कहना है, किसानों से कोड़ियों के दाम गंदम खरीदी जा रही है। जीटी रोड के साथ रेलवे ट्रैक पर भी एहतजाज करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कल से 3 लाख मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी शुरू करने का ऐलान। वज़ीर खुराक ज़ाहिर शाह तोरो कहते हैं, काश्तकारों से 3900 रुपये के हिसाब से गंदम खरीदेंगे। रहनुमा पीटीआई शेख वकास अकरम कहते हैं, गंदम बहरान की वजह से मुस्लिम लीग नून पीटीएम हुकूमत है। गंदम दरामद की समरी उस वक्त दी गई जब पीटीएम हुकूमत थी। निगरान हुकूमत के दौर में इस समरी की मंजूरी दी गई। टेलीकॉम कंपनीज का नॉन पायलट्स के सिम बंद करने से इनकार। वजारत आईटी और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को खत लिख दिया। इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर पर अमल दरामद में कानूनी रुकावटों की निशानदही कर दी। कानून के मुताबिक टेलीकॉम कंपनी सारिफीन के मोबाइल सिम अचानक बंद नहीं कर सकती। सारिफीन की जानिब से कानूनी चाराजोई का सामना हो सकता है। फैसले से कबल आईनी और कानूनी पहलुओं का जायजा नहीं लिया गया। लाखों सिम्स के बंदिश के अहकाम पीटीए और सारिफीन के कानूनी हुकूक से मुतसादिम हैं। ITGO के तहत मोबाइल सिम्स बंद करने से पहले वसी मीडिया मुहिम शुरू की जाए। मीडिया मुहिम के जरिए नॉन पायलट्स को सिम बंदिश से मुतल्लिक आगाही फराहम की जाए। FBR कानूनी मुजवज़ा तरीक़ेकार के मुताबिक शफाफ तरीके से टैक्स कवानीन का निफाज करे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब से अमरीकी सफीर की मुलाकात, सियासी सूरत-हाल पर तबादला ख्याल। ऑपोजिशन लीडर के चैम्बर में होने वाली मुलाकात में बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और रऊफ हसन भी मौजूद थे। उमर अयूब कहते हैं, दफ्तर खारिजा की जानिब से नोट भेजा गया था कि अमरीकी सफीर मुलाकात करना चाहते हैं। हमने जवाब दिया, बिल्कुल मुलाकात करें, लेकिन ऑफिशियल चैनल से आए। सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया, अमरीकी सफीर बानिया पीटीआई को रिहाई नहीं दिला सकते, ना हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे। अमरीकी सिफारतखाने के तर्जुमान का कहना है कि मुलाकात में अमरीकी सफीर ने मुश्तरका मफादात की अहमियत और अहदाफ को आगे बढ़ाने के मौके पर रोशनी डाली। आप पीएससी के चेयरमैन हैं भाई कि नहीं? नहीं, मेरे इल्म में तो नहीं है जी। ये पूरी दुनिया जानती है, नहीं जानती। पार्टी की तरफ से कोई चीज़ फॉर्मली कन्वे नहीं हो सकती, तो मेरे ख्याल में ये वैसे ही बड़ी कमज़ोर और लेम सी बात है कि मैं वो किसी चीज़ पे एक्साइटेड हो जाऊं। मेरे इल्म में कोई ऐसी खबर नहीं है जी। चेयरमैन PAC कह लिया, मेरा नाम है जो नहीं, मुझे इल्म नहीं। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम कहते हैं, सियासी कमेटी का हिस्सा नहीं, मैं कुछ नहीं बता सकता। पार्टी की तरफ से किसी ओहदे के लिए अभी मुझे पैगाम नहीं दिया गया। हमारे लिए सबसे बड़ा एजेंडा बानी पीटीआई और कारकुनान की रिहाई है। शेर अफजल भाई और स्टार हैं, वो पार्टी का असासा हैं। शेर अफजल मरवत कहते हैं, बानी पीटीआई ने अब तक चेयरमैन PAC पर अपना फैसला तब्दील नहीं किया। कल मुलाकात करके बानी पीटीआई को इस फ्रॉड से आगाह करूंगा। ज़राए ने दावा किया था कि पीटीआई ने शेख वकास अकरम को चेयरमैन PAC बनाने का फैसला कर लिया है। बानी पीटीआई ने हामिद रजा और शेख वकास अकरम के नाम तजवीज़ किए थे। कराची में कोरंगी सनती एरिया से भारतीय दहशतगर्द एजेंसी रॉ के 2 मुबैना एजेंट गिरफ्तार। पुलिस और हसास इदारों ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मुलजिमान को धर लिया। SSP कोरंगी के कहना है कि मुलजिमान तरबियत याफ्ता और टारगेट किलिंग में भी मुलविस हैं। खाबर हुसैन और जाबिर से दो दस्ती बम, 9mm पिस्तौल और गोलियां बरामद हुई। मुलजिमान टारगेट किलिंग की तफसीलात और तस्वीर बैरून मुल्क भेजते थे। मुलजिमान को मुख्तलिफ अकाउंट से रकूम मिलती रहीं। पेशावर में नून लीगी MP मलिक ताहिर ऐवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, दहशतगर्दी और दीगर दफात शामिल। मलिक तारिक ऐवान की सरबराही में 20 से ज़्यादा अफराद ने PTI MNA आसिफ खान के घर पर धावा बोला था। मुलजिमान ने आसिफ खान के मुलाजिम पर तशद्दुद किया और गालियां दी। FIR का मतन।
करप्शन और बदउनवानी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। अवाम की खिदमत का एजेंडा हर सूरत पूरा किया जाए। वजीर आला पंजाब का सूबे भर में तैनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर से खिताब। मेरिट पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर इंसदाद मनशियात की मुहिम। पंजाब पुलिस की तारीखी कामयाबी। लाहौर में मनशियात सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा जॉर्डन गैंग गिरफ्तार। करोड़ रुपए की मनशियात बरामद। जॉर्डन गैंग के कारिंदे मैक्सिको और दीगर ममालिक से मनशियात से भरी इम्पोर्टेड चॉकलेट्स कोरियर सर्विसेज के जरिए बेच रहे थे। मरीम नवाज ने पुलिस टीम को सीएम ऑफिस बुलवाकर शाबाश दी। नौजवान नस्ल को हमें मंशियात जैसी लानत से पाक करना है। प्रेसिडेंट वल्लई साहब ने इस इशू को निहायती अहमियत दी। सिंध हुकूमत को सख्ती से ताकीद की मंशियात फरोशों के खिलाफ एक्शन ले। सदर आसिफ अली जरदारी ने मनशियात फरोशों के खिलाफ एक्शन लेने की सख्ती से तायद की है। सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं 1.5 माह में एक्साइज, नारकोटिक्स और पुलिस ने मुताबिक कार्रवाइयां करके 1500 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया। 1300 मुकदमात दर्ज किए। 10 मई से महकमा एक्साइज गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के खिलाफ मुहिम शुरू कर रहा है। आवाम अपनी गाड़ियों की फौरी रजिस्ट्रेशन करवाएं। कराची में आज मैट्रिक का इम्तिहान। तलबा को अब तक एडमिट कार्ड नहीं मिले। तलबा और वालिदैन परेशान, कहते हैं एडमिट कार्ड देना स्कूल बोर्ड की जिम्मेदारी है। मैट्रिक बोर्ड का कहना है कि निजी स्कूल ने बर वक्त फॉर्म जमा नहीं कराए थे। जिन स्कूल्स ने ऑनलाइन फॉर्म जमा करवाए थे वो ऑनलाइन प्रिंट निकाल सकते हैं। अब फॉर्म जमा नहीं होंगे। कई निजी स्कूल्स ने फॉर्म एजेंट्स को दिए थे। एजेंट्स फॉर्म और फीस लेकर गायब हो गए। अंदरूनी सिंध मैट्रिक इम्तिहानात में नकल का सिलसिला ना रुक सका। जैकबाबाद में इम्तिहानी मराकज़ में मोबाइल फ़ोन का खुलेआम इस्तेमाल। नवाबशाह में भी नकल माफिया का राज बरकरार। 10वीं जमात का फिजिक्स का पर्चा भी आउट हो गया। तलबा व्हाट्सएप के जरिए पेपर हल करने में मसरूफ रहे। सऊदी वजारत दाखिला इमिग्रेशन के खसूसी वक्त की कराची आमा रूट टू मक्का मंसूबे के तहत कराची एयरपोर्ट पर सऊदी इमिग्रेशन के लिए 8 काउंटर्स कायम कर दिए गए। पाकिस्तानी अमेरिकन रिपब्लिकन रहनुमा सादिक ताड़ा के लिए एजाज। अमेरिका की 120 साल कदीम यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री से नवाजा। वाशिंगटन एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी ने सादिक ताड़ा की इंसानियत के लिए खदमत को सराहा। वो अमरीकी मीडिया में रिपब्लिकन पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं। साबिक सदर ट्रंप ने भी मुसलमानों के लिए मुशीर मुकर्रर किया था। मुस्लिम्स ऑफ अमेरिका के प्लेटफॉर्म से सादिक ताड़ा ने कम्युनिटी को सियासत में मुतहरिक किया। उनके साथी और सक्सेस ऑफ अमेरिका के सरबराह सरदार जसबीर सिंह जस्सी को भी डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री से नवाजा गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरे आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए रवाना। कौमी टीम बरास्ता दुबई आयरलैंड पहुंचेगी। शादाब खान और हसन अली आयरलैंड में कौमी टीम को ज्वाइन करेंगे। आयरलैंड के खिलाफ पहला मैच 10 मई, दूसरा 12 मई और तीसरा 14 मई को शेड्यूल है। आयरलैंड के बाद कौमी टीम इंग्लैंड जाएगी जहां 4 T20 मैच खेले जाएंगे। वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान 23 मई को किया जाएगा। लपेट खुद पर वतन का परचम, बजा दे डंका, मचा दे शोर। पीसीबी ने T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम की किट मुतारिफ करवा दी। किट को मैट्रिक जर्सी 24 का नाम दिया गया है। चेयरमैन पीसीबी ने क्रिकेटर्स के साथ किट की रूनुमाई की। तकरीब में कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, शाहीन शाह और दीगर शामिल थे। बस में होता तो खिलाड़ियों के लिए $1,00,000 से ज्यादा का ऐलान करता। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू कहा, यह पैसा हुकूमत पाकिस्तान का जो मेरा नहीं खिलाड़ियों का है जो मुल्क का नाम रोशन करते हैं। उम्मीद है कौमी टीम वर्ल्ड कप ट्रॉफी लेकर आएगी।
कि बेहतरी के लिए ओपनिंग छोड़ना पड़ी तो जरूर छोड़ दूंगा। कौमी कप्तान बाबर आजम कहते हैं मेरा और रिजवान का खेलने का अंदाज मुख्तलिफ है। साइमजू पावर प्ले में जहारी मिजाज क्रिकेट खेलकर अच्छा आगाज फराहम करता है। हसन अली को बैकअप खिलाड़ी के तौर पर शामिल किया गया है। विराट कोहली बड़े खिलाड़ी हैं। भारत और कोहली के खिलाफ मजबूत हिकमत अमली बनाएंगे। टीम का हदफ वर्ल्ड कप जीतना है। पुरएतमाद ट्रॉफी लेकर आएंगे। असलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान तीसरा मैच आज जापान के खिलाफ खेलेगा। इब्तदा 2 मैचेस में जीत के साथ ग्रीन शर्ट्स इवेंट में नाकाबिल शिकस्त। और एशियन जियोजित्सु में पाकिस्तान की कम उम्र कायनात आरिफ की कामयाबी। कायनात ने कांसी के 2 तमगे हासिल कर लिए। अबू धाबी में होने वाली चैंपियनशिप के लिए कायनात को AIY ने स्पॉन्सर किया था। ये AIY ग्रुप का खेलों के फ़रोग़ के तरफ एक और कदम। इवेंट में यूसुफ अली और उमर यासीन ने फाइनल में कजाकिस्तान को शिकस्त देकर वर्ल्ड मेडल हासिल किया।